डियर स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रल में आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज़ P1 प्रॉपर्टी। हमारे पास क्या है? ये जो हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a to b fx dx, this will be equal to a to b ft dt, this will be equal to f p dp, या फिर a to b f ऑफ अल्फ़ा d अल्फ़ा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल दे आर ऑल इक्वल। आप देखें यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हमने x को किस में कर दिया, t में चेंज वेरिएबल, तो विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर क्या है, dt। तो ये मेरे पास जो लिमिट है वो सेम रह रही हैं, अपर और लोअर लिमिट सेम रह रही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। इंटीग्रेशन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। तो अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दे रहे हैं तो हमारी जो इंटीग्रल जो वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सभी की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। सिर्फ हमने वेरिएबल को चेंज किया, ओनली चेंज इन वेरिएबल। तो अगर हमने किसी भी पार्ट को अगर हम प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हम ये पहले दो पार्ट को इक्वल शो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो सपोज करो हमने यहाँ पर इसके प्रूफ के लिए फर्स्ट टू पार्ट को ही लिया है। आप कोई भी पार्ट प्रूव कर सकते हैं, जैसे ये और ये, या फिर ये और ये, किसी को भी ये और ये किसी को भी आप प्रूव कर सकते हैं ऐसे। तो प्रूफ अगर इसका देखें तो बहुत ही सिंपल है। कैसे? सपोज करो हमने लिया है ये वाला a to b, हमारे पास fx dx इक्वल टू a to b ft dt, ये ले लिया मान लो आपने, है ना। तो दिस इज गिवन है, मतलब या आप लिख सकते हैं कि ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दिस इज टू प्रूव, ये हमारे को टू प्रूव। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम क्या ले लें, राइट हैंड साइड। सपोज करो हमने ले ली है नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, और ये क्या हमारे पास a to b fx dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। लेट x को क्या ले लिया हमने, t। हम देख रहे हैं ना इधर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, t। हमने t में ले लिया वेरिएबल, तो x हमने, दिस इम्प्लाइज दैट dx हमारे पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब जब मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको प्रूव कर रहा हूँ, तो डेफिनेट इंटीग्रल है, आपको लिमिट को भी आपको चेंज करना है। अब यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये x की वैल्यू है x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b। तो अगर मैंने x जो है वो t पुट किया है, x क्या कर दिया हमने, t, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a, यानी कि when x इक्वल टू a, देन हमारे पास t किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट t किसके बराबर आ गया, a के बराबर। जब x a है तो t भी हमारा क्या आ गया, a। एंड व्हेन x इक्वल टू हमारा क्या है, b, यहाँ पर अपर लिमिट b है, इसको भी चेंज करेंगे ना। देन हमारे पास t इक्वल टू x इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास x की वैल्यू b है, तो x यहाँ पर b भर दिया, t इक्वल टू b। तो देयरफॉर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगी,
अब ये जो वेरिएबल है वो किस में हम चेंज कर रहे हैं, x की जगह हम t चेंज कर रहे हैं, क्या हो गया f ऑफ t, और dx किसके इक्वल हो गया dt के इक्वल। और यहाँ पर हमारे पास लिमिट x इक्वल टू, पहले तो ये x से रिलेटेड थी लेकिन t की लिमिट क्या होगी t फ्रॉम a, और यहाँ पर t की वैल्यू क्या है p, तो ये a से b तक। तो अब हम देखें कि क्या हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड आई है कि नहीं। बिल्कुल, यही तो राइट हैंड साइड है, यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ ये है ना हमारे पास राइट हैंड साइड, हमें प्रूव करना था दिस वन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी। तो बिल्कुल हमारे पास यही आया है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएबल। इंटीग्रेशन इज, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नोट भी दे सकते हैं साथ में, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो हमारे इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देख भी लिया और प्रूव भी कर लिया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में देखेंगे अब हम कि यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लिख रहे हैं दिस इज P2 हमारे पास प्रॉपर्टी। और क्या प्रॉपर्टी है ये, हमारा जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो a टू b fx dx, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ v टू a और fx dx। ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर क्या किया है हमने, क्या किया है, ऑर्डर चेंज हुआ, लिमिट का ऑर्डर चेंज है। देखो ये a टू b था, यहाँ पर कहाँ से जा रहे हैं हम, v टू a जा रहे हैं। v टू a जब जा रहे हैं, इसको पलट दिया ना हमने ऑर्डर को, तो यहाँ पर साइन जो है वो कौन सा आ गया, माइनस का आ गया। याद भी रखनी है प्रॉपर्टीज ये, कैसे याद रखें, a टू b के ऑर्डर को हम उल्टा कर दे रहे हैं, कर दिया उल्टा, तो यहाँ पर जो हमारा साइन है वो प्लस का नहीं रहेगा, क्या हो गया, माइनस का साइन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो चेंज होकर के ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, माइनस का साइन साथ में है ना लग रहा है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस, बाकी वेरिएबल में यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर चेंज आया है। अगर इसको चेंज किया तो यहाँ प्लस था ना पहले, तो यहाँ माइनस का साइन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। इसको भी हम प्रूव करते हैं कि कैसे ये हो रहा है। प्रूफ यहाँ पर इसको हमने क्या ले लिया, ये यहीं पर ही लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है मेरे पास राइट हैंड साइड। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू a टू b fx dx। हमने मान लिया कि इसका जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव हमारे पास क्या है, इसका fx का प्रिमिटिव हमने क्या ले लिया, fx। अगर ये प्रिमिटिव fx ले लिया तो फिर तो हमारे लिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना बहुत इजी है। क्या हो गया, f ऑफ v माइनस f ऑफ a, ठीक है। यहाँ पर लेट किया है हमने, लेट कैपिटल fx भी ए प्रिमिटिव ऑफ दिस स्मॉल fx, राइट। ये हमारे पास आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या आया यहाँ पर, या आप ऐसे लिख लो इसको, माइनस ऑफ एफ ए प्लस एफ बी लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब लो माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया, यहाँ पर तो एफ ऑफ ए, और यहाँ पर क्या है मेरे पास एफ ऑफ वी हमारे पास आ गया है, ठीक है।
चलो ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर इसको आपने नंबर दे दिया 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, अलग से कर लेते हैं अभी राइट हैंड साइड फिर से। नाउ एंड राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, -a2b fx dx। परमिटिव तो हमारे लिए fx के लिए परमिटिव जो है वो क्या है fx, इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, या यहाँ पर आप लिख ही लें, लेट दिस इज कैपिटल fx, कैपिटल हमारे पास fx बी अ प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव है ना, प्रिमिटिव ऑफ fx है ना, ये हमने मान लिया है पहले ऊपर। तो इसके बाद ये यहाँ पर यूज़ कर दिया प्रिमिटिव ऑफ fx के लिए, यहाँ पर भी वही है, क्या हो गया ये माइनस का साइन साथ में, यहाँ ये जो लगा है a2, यहाँ पर हमारे पास दिस इज फ्रॉम a टू b नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या था, इधर देखें v2a, क्या है v2a, a टू b नहीं है ना, चेंज करें इसको। हाँ, तो ये हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है v और ये a, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ये b और a, दिस इज इक्वल टू माइनस f ऑफ a और माइनस f ऑफ b, ठीक है। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 इसकी आप ये राइट हैंड साइड देखें, यहाँ ये इस साइड देखो आप, ये वाली साइड 1 और 2 की दोनों इक्वल हो रही है, 1 और 2 से देखें ये साइड इक्वल है, तो इधर भी हमारे इक्वल होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, ये इक्वल हो गए 1 2 के, तो ये वाली साइडें भी इनकी क्या होंगी, इक्वल। हैंस प्रूव्ड, अगर हमारा लिमिट का ऑर्डर चेंज हो जाता है तो फिर क्या चेंज आ रहा है, माइनस का साइन जो है वो है ना, वो आ जाएगा फिर हमारे इस इंटीग्रल वैल्यू के साथ, अगर हमने ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज किया है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है ना, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज प्रॉपर्टी। तो और ऊपर वाली वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी अब हम कर रहे हैं, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग इट P3, लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पर हम काम कर लेते हैं, इसका नोट दे लेते हैं, है ना, इसके लिए जो अभी हमने प्रॉपर्टी की, इसके लिए एक स्पेशल जो नोट है वो क्या रहेगा, अगर मेरे पास यहाँ पर लिमिट a टू a हो, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, a टू a fx dx, ये किसके इक्वल आएगा वाला। तो अब ये यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने प्रिमिटिव क्या लिया, अगर इसका प्रिमिटिव जो है वो क्या है fx, तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, तो ये प्रिमिटिव है तो a टू a हो जाएगा, दिस इज f ऑफ a माइनस f ऑफ a क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो a टू a, अगर मेरे पास है ना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अपर और लोअर लिमिट सेम है, अपर और लोअर लिमिट सेम है, तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0। वैसे भी आप इसको अगर आप जिमेट्रिकली सोचें, जिमेट्रिकली अगर हम सोचें तो यहाँ पर हमारा यहाँ से मान लो फंक्शन हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट कौन सा है, ए, ये पॉइंट ए ना। अब a टू a अगर क्या होता है हमारे पास, ये क्या है, क्या शो कर रहा है, ये इससे क्या पता चलता है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, दिस वन fx के अंडर जो एरिया है, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व, और हमारे पास लिमिट ऑफ ये क्या है a टू a, तो हमें a टू a जाना है, मतलब यहीं पर ही रहना है, तो एरिया अंडर कर्व देखा जाए तो क्या है, इस कर्व के अंडर एरिया
और एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड जो एरिया है तो 0 है वो। हम जरा भी नहीं आगे बढ़े, यहाँ से तो हम यहाँ जरा भी नहीं गए आगे, ए टू ए रहे। तो डेफिनेटली जो ज्योमेट्रिकली भी अगर हम देखें तो हमारा एरिया अंडर कर्व जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, वो यहाँ पर क्या आ रहा है, वो 0 ही तो है। अगर ये मेरे पास एफ एक्स है, यहाँ पर ये एफ एक्स है, तो डेफिनेटली तो ज्योमेट्रिकली भी हम देख रहे हैं। और वैसे इस प्रॉपर्टी से भी अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, अगर हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो नोट था नोट 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं, दैट इज कौन सी प्रॉपर्टी, P3 हमारे पास। P3 प्रॉपर्टी क्या है कि एडिटिव प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, जो अभी हम कर रहे हैं। अगर a टू b मेरे लिमिट्स हैं एफ एक्स डी एक्स, तो a टू हम c जा सकते हैं। मान लो आप जा रहे हैं, रास्ते में आप क्या हुआ, थक जाते हैं तो आप रुक गए, ठीक है। ये डेस्टिनेशन बीच में पड़ा, पहले आप a टू c चले, क्या चले, a टू c, तो ऐसा कर सकते हैं, रुक सकते हैं बीच में रास्ते में और फिर वहीं से फिर चले, लेकिन जाना यहीं है अभी तक। तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है, मतलब ब्रेक करके एडिशन के फॉर्म में। किसमें, एडिशन के, जाना हमें a टू b है लेकिन पहले a टू c जा गए और फिर c टू b गए। इससे और ज़्यादा भी इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। मान लो आप यहाँ का क्या करा आपने, आप यहाँ से पहले d गए एफ एक्स, फिर आप उसके बाद कहाँ गए, d टू आप b, ऐसे भी जा सकते हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और साथ में यहाँ पर dx और dx भी आएगा, राइट। तो अभी तो हम सिर्फ इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन कितने भी पार्ट में इसको ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये दिस इज एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी गए, फिर हम सी टू कहाँ गए, बी, एफ एक्स डी एक्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, हमारे जो इंटीग्रल हैं उनके लिए, और किसके लिए, हाँ, तो इसके नाम से भी यह है। तो अब इसको भी हम प्रूफ जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ इसका यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया, लेट एफ एक्स वी अ प्रिमिटिव का मतलब क्या है, प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स, कि एफ एक्स जो है, कैपिटल एफ एक्स जो है वो क्या है, वो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू है। प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रल वैल्यू है एफ एक्स की, ठीक है ना, कि एफ एक्स का प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स का मतलब ये, इसका इंटीग्रल जो है वो ये है एफ एक्स, एक इंटीग्रल एफ एक्स का, एक इंटीग्रल एफ एक्स है। स्मॉल एफ एक्स का एक इंटीग्रल क्या है हमारे पास, कैपिटल एफ एक्स, ये बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर ये इंटीग्रल है हमारे पास, तो फिर देयरफॉर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही बात पहले वाली, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी, ठीक है ना। अब क्या आ गया, एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है ना। अब मुझे किसके इक्वल शो करना है, ये सी बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, सी। तो हम इसको ही, चलो इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो ऐसे ही। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, हाँ, एंड राइट हैंड साइड ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ए टू हमारे पास क्या है, ये ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या आएगा, एफ एक्स के लिए तो प्रिमिटिव क्या है हमारा, एफ एक्स है ना, तो यहाँ पर ए टू सी हो गया, प्लस कहने का मतलब प्रिमिटिव का मतलब डेफिनेट इंटीग्रल, एफ एक्स के इनडेफिनेट इंटीग्रल, एफ एक्स के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो क्या है हमारे पास, ये कैपिटल एफ एक्स, और यहाँ भी स्मॉल एफ एक्स के लिए
जो इंटीग्रल है इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या है कैपिटल एफ एक्स, वो हमने यहाँ पर लेट कर लिया ना पहले। हाँ, अब यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट है वो क्या है सी टू बी। अब इनको सॉल्व कर लो, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ सी। अब यहाँ देखें कुछ कट तो नहीं रहा है, कुछ कट रहा है, देख लो कुछ कट रहा है तो काटो। हाँ बिल्कुल कट रहा है। एफ ऑफ सी ये प्लस का और ये माइनस का, क्या रिजल्ट आ रहा है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए, यही बचा ना एफ ऑफ वी माइनस एफ फ्रॉम 1 एंड 2। देखो क्या है एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए 1, एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 जो इक्वेशन है उनसे हमें क्या मिल रहा है, उनसे हमें यही तो मिल रहा है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जो है, इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो सकती है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस 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 हमारा यहाँ सी टू वी एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये जो सी पॉइंट है वो हमारा ए और बी के बीच में होना चाहिए, ये जो ए बी हमारी लिमिट है ना तो इसके बीच में चाहिए हमें सी पॉइंट, ठीक है। हाँ, फिर इसको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, राइट। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ क्या है हमारे पास ये, हाँ, नोट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये नोट 2, ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो हमारा सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में होना, ठीक है ना। हेयर सी जो है दैट विल बी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखें। या यहाँ पर नोट ना दे करके आप सिंपल में ऐसा भी लिख सकते हैं ना, नोट नहीं देना हो तो वैसे भी इसको लिखा जा सकता है वेयर, क्या करके वेयर जो सी है दैट इज ग्रेटर देन ई लेस देन बी, तो इतना भी हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज किया जा सकता है किन्हीं भी नंबर के लिए, आगे कितना भी एक्सटेंड इसको किया जा सकता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ बता दिया। इसको चाहे आप n पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टीज को और बोला गया है। अब हम आगे ले रहे हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज P4 प्रॉपर्टी। P4 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी P4 जो प्रॉपर्टी है दैट इज यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको माइनस ए टू ए, सेम नहीं है लिमिट। अगर आप बोलेंगे ए टू ए तो 0 हो जाएगा, नहीं, माइनस ए टू ए ले रहे हैं, माइनस ए टू ए, ध्यान रखें, एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं यही हम देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ऐसे ब्रेक करना है इसको। ये हमारे पास माइनस ए टू ए हमारे पास लिमिट है तो ये क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी हमारे पास लिमिट जो है वो 0 टू ए और एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको भी हम प्रूव करेंगे, इसको भी हम प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे छोड़ देंगे इसको। हाँ, तो अभी जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी ना उसका यूज़ करेंगे और इसका प्रूफ भी है ना देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि इसके लिए भी 9, ये वाली साइड हमने ले ली, माइनस ए टू ए लेफ्ट हैंड साइड ले ली ना, इसको लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन। तो ये मेरे पास इसको मैं प्रॉपर्टी जो हमारी पीछे वाली 0 बीच में आता है, माइनस ए और ए के बीच में क्या आएगा 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस
प्लस यहाँ पर हमारे पास कहाँ से 0 से चले हम a तक fx और dx, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, कि कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं कोई आ रही? हाँ ठीक है, तो बिल्कुल, तो ऐसे हमने इसको लिख लिया। ये तो मेरे पास पार्ट जो है इसको तो हमें कुछ नहीं छेड़ना है, ये और ये तो सेम आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा चेंज लाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, इसको या आप कैसे लिख लो, इसको आप लिख लो दिस इज, ये हमारे पास क्या आ गया, सपोज करो ये आई, और इसको आपने ऐसे रहने दिया, या फिर I1 ले लो कोई नहीं, fx dx, नंबर क्या दे दिया यहाँ पर 1, और यहाँ पर आपके पास वेयर, यहाँ पर हमारे पास जो I1 है दैट इज -a to 0 fx dx, राइट। दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर अब हम ले रहे हैं इसको ही, जो I1 हमारा इंटीग्रल है इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भर देंगे I1 में। तो यहाँ पर I1 हमारे पास क्या है, -a to 0 fx dx। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, लेट जो x है हमारा वो हमने क्या ले लिया है, x हमने क्या ले लिया -t, x क्या ले लिया -t लिया है हमने। तो दिस इम्प्लाइज दैट dx मेरे पास क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ dt, dx हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dt। अब मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ ना x के प्लेस पर -t, ध्यान दे, तो ये हो गया, लेकिन मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। व्हेन, यहाँ पर व्हेन x मेरे पास क्या था -a, दिस इम्प्लाइज दैट, तो t क्या था मेरे पास माइनस ऑफ t है ना x, तो दिस इम्प्लाइज दैट t क्या हो गया माइनस ऑफ x, दिस इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू क्या है -a है x की वैल्यू, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या आ गई a। तो जब x -a है, जब x -a है तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, t हमारे पास तो a आ रहा है। और दूसरा व्हेन x इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या है ये 0, दिस इम्प्लाइज दैट t क्या आ रहा है हमारे पास -x, और x क्या है मेरे पास 0, तो -x भी क्या होगा 0, दिस इम्प्लाइज दैट t क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया ना, t 0 आ गया। तो अब हमारे पास जो I1 है वो क्या बन जाएगा I1, देयरफॉर I1 जो इंटीग्रल है वो फिर क्या हमारे पास शेप लेगा, जो t की वैल्यू यहाँ पर ये मेरे पास पहले ये लिमिट ध्यान दे x -a, तो t क्या आ गया a आ गया, a अप्लाई कर दो, जब x 0 तो t भी 0, ये अप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या हो गया f ऑफ -t, यहाँ पर क्या हो गया f ऑफ -t, t x के प्लेस पर -t, और dx क्या हो गया -dt, ये, और क्या आ गया हमारे पास दिस इज a to 0 f ऑफ -t और dt, और यहाँ पर हमारा ये माइनस का साइन बाहर ले लिया, माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया। अब हम प्रॉपर्टी यूज यहाँ पर करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, जो आपने सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्या 0 to a लिख सकते हैं, लेकिन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस लग रहा था सेकंड प्रॉपर्टी में, तो एक वो वाला माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या फिर ऐसे रख सकते हैं, यहाँ माइनस, जब ऑर्डर चेंज करेंगे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ऑर्डर चेंज, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये हो गया। अब वेरिएबल ये P2 लगा दी हमने, कौन सी, बाय यूजिंग, यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग P2, यहाँ पर आपने P2 प्रॉपर्टी को यूज़ कर दिया, ठीक है ना, चलो रेफरेंस भी दे दिया। पेपर में आप P2 नहीं लिखेंगे, आप पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे जो आपने यूज़ की है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फिर से आप P1 का यूज़ कर दो, P1 में क्या वेरिएबल चेंज करने से कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना, वेरिएबल अगर चेंज करते हैं तो इसकी भी और इसकी वैल्यू क्या है सेम। कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग
P1, यहाँ पर आपने P1 का यूज़ कर दिया, और शुरू में यहाँ पर आपने किसका यूज़ किया था, देखो P4 में हमारी तीनों प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यूजिंग P3। यहाँ पर आपने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, यूजिंग प्रॉपर्टी P3। तीनों का यूज़ हो गया ना, फोर्थ में रिवाइज होगी तीनों की तीनों, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर हमारे पास I1 जो है वो ये आ गया, और इसको हमने नंबर दे दिया 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से मेरे पास क्या आया, हमारे पास देखो ये तो आ गया 1 और 2 से, ये है ना मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको लेके चले थे यहाँ पर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड, ये थी ना हमारे पास। तो इसमें 1 में भर दो, 1 में भर दो I1 की वैल्यू जो अभी आई है, तो उसको बस लिख रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। हाँ, ये मेरे पास देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 to a f ऑफ -x dx, और ये क्या था 0 to a fx dx फ्रॉम 1 एंड। तो यही तो हमने प्रूव करना था, सिर्फ उसमें ये कि ये पहले ये बाद में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, 0 to a fx dx और 0 to a fx dx, नहीं माइनस का साइन कहाँ, यहाँ ये वाला माइनस का साइन, ठीक है। तो dx हैंस प्रूव्ड, इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के लिए कुछ और है ना केस बनाएंगे, हम 2 केस बनाएंगे, केस 1 when fx is even फंक्शन रहेगा, when fx is even फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, तो फिर क्या होगा, जब इवन फंक्शन होगा तो क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एफ एक्स जो है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर क्या इवन फंक्शन है ना, तो माइनस डालूंगा इसमें तो क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। जैसे सपोज करो एफ एक्स ये है इवन फंक्शन है ना, तो इवन फंक्शन का पता कैसे चलेगा, मैंने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स करा, माइनस एक्स डाला एक्स के प्लेस पर, क्या हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर ही आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या आ गया यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स ही तो है। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इवन, क्या होता है ये इवन फंक्शन। तो यहाँ पर हम केस 1 में यही स्टडी कर रहे हैं कि जब हमारा एफ एक्स इवन फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो फिर हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बोल रही है, क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा, ये दिस इज इक्वल टू, आप देखें क्या लिख रहे थे हम इसको, 0 to a एफ एक्स डी एक्स और 0 to a और क्या लिख रहे थे यहाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अगर मेरा फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स ही तो है। तो उस केस के लिए कर रहे हैं जब हमारे पास एफ एक्स इवन फंक्शन है, राइट। तो क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह भी हम क्या अप्लाई कर देंगे, एफ ऑफ एक्स ही अप्लाई कर देंगे। अब ये सेम क्वांटिटी दोनों सेम है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया हमारे पास कि जब एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या रहेगी, 2 to दिस वन एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ये हमारे पास P4 प्रॉपर्टी का फर्स्ट केस।
सेकंड केस भी लेंगे हम, है ना, केस सेकंड में क्या आएगा, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हम सेकंड केस क्या आने वाला है, इज एन ऑड फंक्शन। जब एफ एक्स हमारे पास ऑड फंक्शन होता है, तो ऑड फंक्शन हो तो क्या रहता है फिर, जो एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या रहेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वट, इज वट, माइनस ऑफ एफ एक्स ऑड के लिए। जैसे यहाँ पर सपोज करो एफ एक्स क्या ले लिया, ये ऑड फंक्शन है, कैसे पता चला, ये हमने क्या करा, ये माइनस और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है, ये आया ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ऑड फंक्शन है ये, है ना। तो जब ऑड फंक्शन है तो हमारी जो प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए, यहाँ पर ये 9 नहीं है ना, 9 नहीं माने क्या है, ए है हमारे पास, राइट, एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, क्या था हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, 0 टू ए, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब हमारा फंक्शन जो है ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए और क्या हो गया 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये माइनस कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और देखें सेम क्वांटिटी में से सेम लेस हो रही है, क्या आएगा 0 0, ठीक। तो दिस सिंप्लाइज दैट, अब यहाँ से हमारा जो रिजल्ट जो है वो क्या है कि अगर हमारा फंक्शन ऑड है, ये जो एफ एक्स क्या है ऑड है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन एफ एक्स इज ऑड। दो केस हमने स्टडी कर लिए है ना, जब एफ एक्स हमारा ऑड है तो 0, और जब इवन है तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी इस तरह से। और ये हमारी ये दो केस हमने स्टडी कर लिए ना, और यहाँ पर ये जो हमारी P4 प्रॉपर्टी, लेकिन जब आप पेपर में लिखें तो P1 P2 P3 P4 करके आपने ये साइड में जैसे हमने यहाँ पर दिया है ना, ये P1 P2 यूजिंग, आप नहीं देंगे ऐसे, आप सीधा प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी यूज करी हमने क्वेश्चंस में, राइट। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ बताएंगे कि कैसे आपने लिखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं, और दैट इज कौन सी प्रॉपर्टी अब आ गई है, P5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज P5। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, P5 प्रॉपर्टी जो है दैट इज 0 टू, हमने क्या लिया a टू b, हमारी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ये a टू v और a प्लस बी, और यहाँ पर हमारे पास माइनस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है, अब इसको भी कोई नाम दिया गया होगा, बिल्कुल दिया गया है, पिछली को भी दिया गया है, लेकिन उसको भी मैं बताऊंगा अभी बाद में, इसका नाम भी आपको बाद में बताया जाए, लेकिन वो कोई आपके बुक्स में मेंशन नहीं है ये नाम, है ना। हाँ, तो वो सिर्फ वैसे इसका नाम जो है वो किसी ने बोलने में बोलते रहे और आगे वही नाम इसका जो है वो चल रहा है, वो भी नाम मैं बाद में बताता हूँ आपको इस P5 प्रॉपर्टी का। पहले इसको हम प्रूव करेंगे कि a टू b, ये हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या रहेगा, दिस इज एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। हाँ, तो अब इसका प्रूफ हम देखेंगे, क्या है इसका प्रूफ। हमने अभी मान लो कोई साइड ले ली हमने, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड ले लो या फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जो आपने लेनी है।
हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं इसकी राइट साइड ले रहे हैं, कौन सी राइट साइड है। तो नाउ राइट हैंड साइड, ये है इसकी राइट हैंड साइड, पता है ना राइट हैंड साइड, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने ले ली ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। कहने का मतलब है ये इसके इक्वल है, इन लिमिट को ऐड कर दिया गया और एक्स को जो फंक्शन में किसका वेरिएबल जो है, जो फंक्शन जिस वेरिएबल में उसको माइनस किया गया, राइट। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन से पुट यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दिया t। दिस इम्प्लाइज दैट इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या हो गया माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना ना भूलें, गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि इतना सब्स्टिट्यूट करके काम पूरा हो गया, ए बी को ऐसे रहने दिया। नो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर चेंज करें साथ के साथ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो ये एक्स की वैल्यू है। व्हेन एक्स इक्वल टू हमारे पास ए है, तो फिर मेरे पास टी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, ये कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट टी क्या आ गया मेरे पास, बी। टी क्या आ गया हमारे पास, बी। व्हेन एक्स इक्वल टू हमारे पास बी, अब ये अपर लिमिट एक्स इक्वल टू अगर मेरे पास क्या है बी है, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू अब क्या होगी माइनस ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज दैट टी जो है, अब यहाँ पर बी से बी कैंसिल और टी जो है वो ए आ गया। लिमिट देखो सेम नहीं रही, चेंज होगी। ए है एक्स, तो यहाँ पर टी की वैल्यू बी हो गई, यहाँ पर ए हो गई, चेंज हो रहा है हमारा यहाँ। तो लिमिट का ध्यान रखें आप। देयरफॉर जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास अब क्या बनेगी, वी टू ए एफ ऑफ टी, और यहाँ पर डी टी है नहीं, डी एक्स के प्लेस पर क्या आ गया माइनस डी, डी एक्स माइनस डी एक्स डी टी है ना, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये क्या है, इसका मतलब डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका माइनस डी टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वी टू ए, माइनस आप बाहर ले आएंगे तो क्या हो गया एफ टी डी टी, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर देंगे, तो माइनस में है, ऑर्डर को चेंज कर दो, ऑर्डर को चेंज कर दो, क्या हो गया ए टू बी, तो ये प्लस में आ गया, क्या हो गया एफ टी डी टी। कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग पी टू, यूजिंग पी टू, ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी को यूज़ कर दिया। और यहाँ पर फिर से आपका x में वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज करे हैं और कुछ नहीं, तो ये dx t dt है ना, तो x dx यूजिंग p1। तो ये मेरे पास जो है हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, और राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं किसके इक्वल आई है, यही तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया है, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया, कौन सी प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी। राजा है ना, राजा कहीं भी आ सकता है, ठीक है, किंग प्रॉपर्टी, या फिर क्या बोल देते हैं किंग रूल भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी का आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे राजा को कहीं भी आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहीं भी आ जा सकता है, उसको नहीं रोका जा सकता, ठीक है। तो किंग प्रॉपर्टी का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, इसलिए इसको है ना क्या बोल देते हैं किंग प्रॉपर्टी। लेकिन पेपर में आप ऐसे किंग प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, आप अगर इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं तो आपने यही मेंशन करना है व्हाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो जस्ट आप माइंड में रखने के लिए इसको कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया, किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इससे पीछे वाली प्रॉपर्टी जो है ये, अब P4 प्रॉपर्टी, P4 है ना,
ये थे ना हमारे पास प्रॉपर्टी, इसको क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया आपका क्वीन प्रॉपर्टी, नहीं, इसको क्या नाम दिया गया है, दिस इज जैक प्रॉपर्टी, जैक प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, जैक, जैक क्या होता है, गुलाम होता है ना, हाँ, तो इसका हर जगह यूज नहीं कर सकते, ये तभी यूज होगा जब -a टू हो ए होगा तभी यूज होगी, ठीक है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं जैक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, जैक प्रॉपर्टी, राइट। पेपर में आप जैक प्रॉपर्टी ना लिखें इसको, ठीक है ना, पेपर में आप क्या करेंगे, पेपर में इसको अगर इसका यूज करते हैं तो यही प्रॉपर्टी मेंशन करनी है आपको, राइट, यस। तो नेक्स्ट अब P5 तक हमारा हो गया है, अब अगली प्रॉपर्टीज हम ले रहे हैं, जो किंग प्रॉपर्टीज हमने करी है उसका भी एक केस हम ले लेते हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी के लिए भी हम एक नोट ले लेते हैं, कौन सी, किंग प्रॉपर्टी के लिए, मतलब P5 के लिए हम एक नोट ले रहे हैं। क्या, अगर मेरे पास 0 टू a लिमिट जो है वो क्या है, 0 टू a, बोला ना कि ये प्रॉपर्टी कहीं भी यूज हो सकती है किंग प्रॉपर्टी, तो 0 टू a अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, क्लियर हो रहा है ना। वी नो, आप किंग प्रॉपर्टी का यहाँ यूज कर सकते हैं, वी नो, कौन सी प्रॉपर्टी, क्या है, a टू b, क्या हो गया मेरे पास, a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये तो आपको पता है, अब आपने कर लिया है, क्या आता है हमारे पास, ये a टू b और f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो अगर मेरे पास लिमिट जो है वो चेंज हो रही है, बाकी कुछ नहीं, लिमिट चेंज हो रही है, अगर हमारे पास a जो है, इफ a जो है वो क्या हो जाए, 0, अगर a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए यहाँ पर 0, और b मेरे पास क्या हो जाए, b की वैल्यू क्या हो जाए, b की वैल्यू जो है वो a हो जाए, तो देयरफॉर यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पर आप 0 भर दो, b की जगह आप क्या भर दो, a भर दो, f, और यहाँ पर a की जगह 0 और यहाँ b के प्लेस पर a माइनस एक्स डी एक्स, और ये क्या आ गया मेरे पास, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर केस है किसका, किंग प्रॉपर्टी का, किंग प्रॉपर्टी का, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी आपने देख लेना है कि अगर हमारे पास इस तरह से 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है तो इसके इक्वल रहेगा ये 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज P, कौन सी, 6 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 0 टू 2a लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू a टू a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और प्लस आगे हमारे पास ये 0 टू सॉरी ए टू हमारे पास क्या रहेगा, ये 2a, और हाँ नहीं, यहाँ पर भी हमारे पास ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू a ही, और f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये हमें प्रूव करना है। इसको अगर हम इकट्ठा करके भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 टू a, और क्या होगा ये एफ एक्स प्लस 2a माइनस एक्स, ये f ऑफ 2a माइनस एक्स, और इस तरह से ये dx, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, चाहे तो आप इस क्वांटिटी को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या है, P6 प्रॉपर्टी, P6 प्रॉपर्टी। अब इसको हम प्रूफ जो है वो देखेंगे। तो ले लिया हमने, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है ये वाली, तो
लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ 0 to 2a और एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर इसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स और a to 2a और क्या हो गया ये एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी P3, राइट। P3 प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर जो हमने इसको ब्रेक करके लिखा है, राइट। हाँ, तो अब यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, ये तो मेरे को चाहिए यहाँ, है ना, प्रूव करना ना ये वाला पार्ट, ये तो ठीक है, इसको तो एज इट इज रहने दो। लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पर 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। इसको आपने क्या ले लिया, इसको आपने I1 इंटीग्रल ले लिया, ठीक है, इसको I1 नाम दे दिया। तो वेयर, इसको आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1, और यहाँ पर हम वेयर I1 इज व्हाट, I1 हमारे पास क्या है, a to 2a, ये है हमारे पास I1। तो अब हम इसका प्रूफ, जो I1 को देखते हैं, I1 किसके इक्वल आ रहा है, इसको ले लिया हमने। नाउ I1 इज व्हाट, a to 2a और एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमने इसको भी कैसे, किसके इक्वल करना है, इसको हमने इक्वल करना है 0 to 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। अब 2a माइनस एक्स जो है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट जो है 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स क्या ले लिया हमने, t, जिसके इक्वल हमने यहाँ पर 2a माइनस एक्स जो है वो यहाँ लाना है, इसको हमने t मान लिया। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ dx क्या हो गया मेरे पास dt, दिस इम्प्लाइज दैट dt इक्वल टू माइनस ऑफ dx। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी देख लें साथ ही यहाँ, है ना। हाँ, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर क्या विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x क्या है यहाँ पर, व्हेन x इक्वल टू a, तो मेरे पास t की वैल्यू क्या है 2a माइनस एक्स, यहाँ पर x के प्लेस पर a आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू भी a आ गया। जब यहाँ पर क्या है t इक्वल टू 2a माइनस a क्या आ गया, a आ गया। और व्हेन x हमारे पास कितना है, जब x 2a है, जब तो हमारे पास ta क्या है 2a और यहाँ पर x के प्लेस पर क्या आ गया 0, 0 ही है ना, नहीं 2a, x के प्लेस पर भी 2a। दिस इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन का काम कंप्लीट हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर i जो 1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा a to 0। यहाँ पर जब हमारे पास x a था तो t भी a, ये ठीक है सेम ही रह गया, लेकिन 2a के प्लेस पर क्या आ गया 0, और यहाँ f ऑफ x के प्लेस पर अब 2a माइनस एक्स जो है वो t पुट कर दिया, तो x के प्लेस पर यहाँ क्या रहेगा, x के प्लेस पर क्या रहेगा 2a माइनस टी, t को इधर ले जाओ क्या हो गया 2a माइनस टी, और x को इधर ले आओ तो x के प्लेस पर क्या हो गया, x तो इधर आएगा ना माइनस x, तो x तो हो जाएगा, t इधर जा करके माइनस हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a माइनस टी, 2a माइनस टी। और यहाँ पर dx जो था वो dt हमारा क्या है माइनस ऑफ dx के इक्वल, यानी कि ये क्या लिख दिया हमने, ये तो सेम ही क्वांटिटी लिख दी है हमने, है ना। हाँ, तो इसका लिखने का फ़ायदा नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं dx इक्वल टू माइनस डी टी, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो इंटू यहाँ माइनस हमारे पास डी टी, और ये हमारे पास क्या बन गया a to 0 f ऑफ 2a माइनस टी डी टी, और ये माइनस, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, ऑर्डर चेंज कर दो 0 to a, तो माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, कौन सी प्रॉपर्टी में, P2 की प्रॉपर्टी में, P2 प्रॉपर्टी पता है ना आपको, ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी है ना। हाँ, तो ये माइनस से प्लस में हो गया क्योंकि हमने ये लिमिट ऑफ जो इंटीग्रेशन है इसका ऑर्डर को चेंज कर दिया, a to 0 था 0 to a कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास, यूजिंग P2 का यूज़ कर दिया हमने प्रॉपर्टी का यहाँ। तो
अब ये दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम वेरिएबल को अब चेंज कर लें तो वो P1 का यूज़ हो जाएगा। f ऑफ x में चेंज कर रहे हैं t को, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी, यूजिंग P1। तो ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन जो है इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर ये 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 में हमारे पास क्या आया है, ये I1 की वैल्यू आई 1 में रख दो, 1 में रख दो, क्या आएगा, वी गेट, जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे वहाँ हम रखेंगे, ये देखो ये थी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 में ना, ये ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं फिर से, क्या है ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसमें रख दो लेफ्ट हैंड साइड, ये 0 to a fx dx आ रहा है और I1 की जगह I1 की वैल्यू रख दो बस यहाँ 1 में, और देखो क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 0 to a fx dx, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx, ठीक है, ये रख दिया ना हमने यहाँ पर, ये वाली I1 की जगह ये I1 की वैल्यू जो 2 से वैल्यू निकली वो हमने 1 में पुट कर दी, तो ये आ गई हमारे पास, सेम आ गया ये, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 to a fx प्लस करके, अगर प्लस करना है तो वैसे तो यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट आ चुका है 2a माइनस एक्स और दिस वन dx, राइट, हैंस प्रूव्ड, हैंस यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो करना था प्रूव हमें, कि ये जो हमारे पास इंटीग्रल क्या था हमारे पास, 0 to 2a क्या था लेफ्ट हैंड साइड में, 0 to 2a fx dx, दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस वन, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास P6 प्रॉपर्टी, और इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी ले रहे हैं दैट इज P7। तो P7 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा इंटीग्रल 0 to 2a, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ, तो fx dx दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास 2 ऑफ 0 to a fx dx आता है, लेकिन कंडीशन है ये कब आएगा, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल हो, fx के, अगर ये f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो fx के इक्वल है तो ये हमारे पास 0 to 2a fx dx इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये किसके इक्वल आता है, ये 0 के इक्वल भी आता है, कब आता है, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाए, अगर ये माइनस ऑफ fx के हो जाए, माइनस ऑफ fx के। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज़ है ना प्रूव करने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, जो P6 आपने है ना प्रूव की है वहाँ, तो अभी अभी तो किया आपने P6 से है ना, तो इसका प्रूफ के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, P6 की, राइट, प्रूफ, तो वी नो, वहाँ भी हमारे पास क्या था, यही तो था 0 to 2a, यही था ना हमारे पास, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो 0 to 2a थी, उसी प्रॉपर्टी को लिख रहा हूँ यहाँ से दोबारा से, तो 0 to a क्या था हमारे पास, ये f ऑफ x dx, और इकट्ठा करके अगर लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ था वहाँ पर, क्या था, दिस इज fx और f ऑफ 2a माइनस ऑफ fx है ना, इस तरह से, और ये क्या था हमारे पास dx, यही था ना, यही थी हमारी P6 प्रॉपर्टी। तो इसका यूज़ करेंगे अब हम, तो अगर हम, ये तो हमें पता है, अब केस, यहाँ पर केस हमने दे दिया 1, ठीक है, केस 1, इफ f ऑफ
2a माइनस एक्स, अगर ये हमारे पास किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, तो इसको आपने दे दिया 1, है ना। तो अगर ये दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, देन जो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी, 1 जो है वो क्या बन जाएगी, ये क्या हो जाएगा 0 टू, ये तो क्या है 2a, और यहाँ पर एफ एक्स आपका डी एक्स, और यहाँ पर क्या है 0 टू a, सामने बिल्कुल क्लियर। अगर ये मेरे पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो यहाँ हम एफ एक्स रख देंगे और क्या करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू डी एक्स, और ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 टू a, एफ एक्स क्या हो गया 2 ऑफ एफ एक्स, और वो हमने 2 जो है वो बाहर ले लिया, दिस इज एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा केस 1, तो ये केस 1 में हमारा प्रूफ हो गया। अब केस 2 ले रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं केस सेकंड। केस 2 हमारा क्या बनता है, इफ़ अगर हमारे पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, तो अगर इसके इक्वल है देन इक्वेशन जो 1 है वो क्या बन जाएगी, देखो क्या बन जाती है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये है हमारे पास। अब ये क्या बन जाएगी, दिस इज 0 टू a एफ एक्स टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या है, बोलता है अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स है तो भर दो यहाँ, अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स है तो यहाँ माइनस ऑफ एफ एक्स भर दिया 6 में, जो 6 प्रॉपर्टी यानी कि जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। तो ये क्या हो गया 0 टू a और 0 डी एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा 0 डी एक्स, ये तो हमारे पास 0 ही आएगा, 0 ही आएगा ना। हाँ, तो ये आपको 0 क्लियर हो गया, पता कैसे आया, ये 0 इंटू डी एक्स 0 ही आएगा। कैसे, देखो 0 का इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप प्रूव कर सकते हैं अगर इसको करना चाहें तो। 0 डी एक्स किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होगा ना, तो ऐसे क्या हो गया ये 0 टू हमारे पास a, यही आएगा ना। ये 0 का डेरिवेटिव क्या है c, तो c प्रिमिटिव है, c प्रिमिटिव है ना। तो इसका जो इंटीग्रल है वो क्या आ गया हमारे पास c आ गया। अगर ये c आ गया, आप लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या होगा a, यह वेरिएबल तो है नहीं कि मैं यहाँ पर क्या भर दूंगा a भर दूंगा, क्या होगा c, जब a है यहाँ तब भी c, माइनस ऑफ जब 0 है हमारे पास यहाँ x तो भी c, तो क्या हो गया c माइनस c क्या आ गया 0। तो क्लियर हो रहा है ना। तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख रहा था, लेकिन इसके जो पीछे जो मैथ्स काम कर रहा है वो ये है, ठीक है, इसको आप समझ लें। तो फ्रॉम केस 1 एंड 2, जो केस 1 और 2 मेरे को क्या दे रहा है, वही जो मैंने थ्योरम में प्रूव करना था। यहाँ पर मुझे क्या मिल गया 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स और 2 का मल्टीपल, तो यहाँ पर यही तो प्रूव करना था, 2 का मल्टीपल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर ये कंडीशन, अगर दूसरी कंडीशन ये लगी तो क्या आ गया, ये इंटीग्रल हमारा 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स क्या आ गया 0, तो प्रूव हो गया फ्रॉम केस एंड 1 एंड 2। तो फ्रॉम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे सीधे, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, तो हमारी जो P7 जो प्रॉपर्टी है इज प्रूव्ड, वो प्रूव हो चुकी है, ठीक है, प्रूव होगी ना। हाँ, केस 1 और 2 से। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास P, कितनी प्रॉपर्टी 7, और इसके बीच में हमने 2 पर्टिकुलर जो हैं वो नोट भी दिए थे, तो लगभग ये 9 प्रॉपर्टी हमारे पास है ना, कितनी 9 प्रॉपर्टी। ये तो हमारे पास 6, यहाँ पर हमने किंग प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस ये दिया था, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कई बार अलग प्रॉपर्टी की तरह यूज़ हो जाती है, तो एक यहाँ पर हमने इसको नंबर जो है वो अलग से नहीं दिया, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, किंग्स प्रॉपर्टी का ही पार्ट है ही। तो
इस तरह से हमारे पास ये कितनी होगी 8 है ना, 7 और 1 8, और बीच में और तो नहीं कोई हमने छोड़ा। हाँ, तो इस तरह से हमारे पास कितनी हो रही है ये, हाँ कितनी हो रही है हमारे पास ये, हाँ 8 प्रॉपर्टी कितनी हो जा रही है, हाँ 8 प्रॉपर्टी हो जा रही है नेट जो है। तो इनको आप अच्छे से करें, रिवाइज करें इनको, P1 से लेकर के आपने P7 तक ये जो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है इनको अच्छे से स्टडी करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ भी इसका यूज़ है, और वैसे भी ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए बड़ी हेल्पफुल है। कई बार हम डेफिनेट इंटीग्रल को अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड या अपने पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उससे हम नहीं कर पाते कई बार, ठीक है ना, क्योंकि हमें सीधा सीधा इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल नहीं मिलता है। अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल तो हम फिर बिना प्रॉपर्टी के इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो बहुत बार हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की वो बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं, और ये हमें आना ही चाहिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। केवल क्वेश्चन में कैसे करके क्वेश्चन आता है, प्रूव, है ना, प्रूव द इंटीग्रल या सॉल्व द इंटीग्रल बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो वहाँ पर भी हमें फिर सिर्फ और सिर्फ इसका ही यूज़ करना है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही।